हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन की थी हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। अब हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हेलो एरीन्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो इसमें हेलो एरीन्स के लिए जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तभी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इनके ऊपर क्या होता है? डेफिशिएंसी, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। इनका ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से इनको लुईस एसिड्स भी बोलते हैं हम। लुईस एसिड्स भी बोलते हैं हम इनको। अब यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इट मींस एक पॉजिटिव डेफिशिएंसी है जिसमें वो दूसरी डेफिशिएंसी वाली चीज को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। एग्जांपल में हम लेते हैं, हमने टाउलिन लिया। एरीन है, एरोमेटिक रिंग है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। और देखिए जरा, यहाँ पर हमें पता है यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। हम यहाँ पर क्लोरीनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करते हैं और आयोडीनेशन पॉसिबल है। फ्लोरीनेशन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, डार्क में रिएक्शन होगी और हमारे पास क्या है? दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। दो प्रोडक्ट्स देखिए हमारे पास कौन कौन से होंगे? ऑर्थो क्लोरोटाउलिन प्लस पैरा क्लोरोटाउलिन में लिख देती हूँ, ऑर्थो क्लोरोटाउलिन और दूसरा है पैरा क्लोरोटाउलिन। ध्यान दीजिएगा जरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन कैसे है? हमारे पास ये था, टाउलिन था, तो ये जहां पर भी ये अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप हो या कुछ ऐसा ग्रुप हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। कहीं पे भी हो, अगर सपोज करिए कि यहाँ पर CH3 है तो इसको पैरा पोजीशन बोलेंगे। अगर सपोज करिए यहाँ CH3 है तो यहाँ से पैरा पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं से पैरा पोजीशन स्टार्ट होगी, तो जहां ये होगा उसके विद रिस्पेक्ट चलेंगे हम, ठीक है? तो उसके नेबरिंग पोजीशन को हम ऑर्थो बोल देंगे और इसकी नेबरिंग पोजीशन ऑर्थो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है? वो डिपेंड होगा कि हमारे रिएक्टेंट में कौन सी पोजीशन पर है, हम वहां से लेंगे। पैरा है, उसके साथ वाली जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो, फिर मेटा, फिर अगेन पैरा। ध्यान दीजिए, पैरा, ऑर्थो, मेटा और ये पैरा। तो हमने क्या करना है? क्लोरीन की पोजीशन बतानी है इसके विद रिस्पेक्ट में। तो क्लोरो जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, तो क्लोरो जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो क्लोरोटाउलिन बोलेंगे। दिस ग्रुप इज टाउलिन। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन भी पॉसिबल है, सेम है एज इट इज। CH3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आयरन है, डार्क में ये रिएक्शन होगी और यहाँ पर हमारे पास वही बनेगा, ऑर्थो ब्रोमोटाउलिन प्लस पैरा ब्रोमोटाउलिन बनेगा। देखिए, एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा और इन दोनों को सेपरेट करना क्या होगा? आसान होगा। आसान कैसे होगा? ये देखिए, पैरा पोजीशन पे है और ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे है। ये क्या सिमेट्रिकल है, कोई रिपल्शन नहीं है, लेकिन ये क्या है? दो ग्रुप बहुत पास है, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा और उसका और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इन दोनों को सेपरेट करना क्या है? बहुत ज्यादा आसान है। तो हम अलग अलग मेथड लगा सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन लगा लीजिए, फ्रिक्शन डिस्टिलेशन लगा लीजिए, क्रोमेटोग्राफी मेथड लगा लीजिए और नंबर ऑफ मेथड्स आते हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अभी ये बात थी हमारे पास क्लोरीनेशन की और ब्रोमिनेशन की। बात है आप आयोडीनेशन की। फ्लोरीनेशन जो इस मेथड से पॉसिबल नहीं है, तो अभी हम आयोडीनेशन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम है।
क्यों इसके लिए कंडीशन कुछ अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम आयोडीनेशन करते हैं ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं। मैं भी ऑर्थो से ही बता देती हूँ आपको, HI, पैरा से पैरा। देखिए अभी मैंने यहाँ पर क्या डाला, इक्विलिब्रियम डाला। क्या रीजन है इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इट मींस इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब क्या है कि जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उसी स्पीड से जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उसी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो जितनी स्पीड से ये बनेगा उतनी स्पीड से रिएक्शन क्या होगी, वापिस आ जाएगी। तो हमें 100% प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं पाएगा, हमें 100% हेलो एरी नहीं मिल पाएगा। तो हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि जो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है वो ना जाए। उसका रीजन क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का, यहाँ पर है चाहिए। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो बॉन्ड लाइन क्या होगी, बड़ी होगी। बॉन्ड लाइन बड़ी होने का मतलब क्या है, बॉन्ड लाइन जब बड़ी हो जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉन्ड जो होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इट मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, कम लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो इट मीन प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो हम चाहते हैं कि HI फॉर्म ना हो। तो HI फॉर्म ना हो तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का काम करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, HI को I2 में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और हम कौन कौन से तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स नहीं होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, HNO3 यूज कर सकते हैं, HIO3 यूज कर सकते हैं और HGO यूज कर सकते हैं, खुद भी यूज कर लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, इससे क्या होती है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाती है। उसके बाद हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, इज इट क्लियर। सेकेंड हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, हेलो एरीन, सैंडवेयर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सैंडवेयर रिएक्शन, हम सैंडवेयर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सैंडवेयर रिएक्शन में देखिए क्या है, हमने एनालीन से स्टार्ट किया। हमने एनालीन से स्टार्ट किया, NH2 है, ये एनालीन है, इसको प्राइमरी अमीन भी बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन देख लीजिए क्या है, एक कार्बन के साथ अटैच है या एक R के साथ अटैच है, R में कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं तो वो प्राइमरी अमीन है। अगर दो के साथ अटैच होता, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है, तो वो सेकेंडरी अमीन होता। और अगर 3 के साथ बनाते तो वो टर्शियरी अमीन होता। प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है, और यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, प्राइमरी अमीन लेकर चल रहे हैं हम। अब देखिए जरा इस रिएक्शन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम मैंने नहीं लिखा तो मैं लिख देती हूँ, ये नेमिंग रिएक्शन है, सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन है। सैंडवेयर रिएक्शन में देखिए हमने क्या किया, इसको जो है रिएक्ट करवाया कोल्ड मिनरल एसिड के साथ HCl, देन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट। देखिए ध्यान से, NO3 होता तो ये नाइट्रेट था, NO2 है तो ये नाइट्राइट है। तो इनके साथ ट्रीट करवाने पे हमें मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस ही है क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास क्या हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया। इसको हम अमीन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसको रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर हमने इसको ट्रीट किया, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ हम
ट्रीट करते हैं इसको Cu2H2 हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो हैलाइड्स हेलोजन ले लेते हैं, X ले लेते हैं जनरल, और इसको ट्रीट किया, हमारे पास जो प्रोडक्ट हुआ यहाँ हेलोजन प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। तो दिस वन इज अ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे हम क्या बना सकते हैं, हेलो एरीन्स को फॉर्म कर सकते हैं। फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए अप्लाई किया जाएगा। आयोडीन के लिए बहुत इजी है, आयोडीन के लिए यहाँ पर हमें क्यूप्रस क्लोराइड डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम आयोडीन के लिए बात करते हैं, हम अगर हम पोटेशियम आयोडाइड भी डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि साइज का रीजन आ जाता है, वहां पर हल्का सा शेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सर क्लियर, दिस इज अ साइनमेयर रिएक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को आप फिर से डिस्कस करेंगे अमीन्स में। और जब हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस रिएक्शन को आपको बहुत ध्यान से करना है, और जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हमें हर एक स्टेप का पता होना चाहिए कि हमें इस स्टेप से इस स्टेप में कन्वर्ट होना है और इस स्टेप से ये करना है। तो हम धीरे धीरे अभी पहले हम हेलो एल्केन हेलो एरीन की प्रिपरेशन कर ले, फिर हम कन्वर्जन पे भी जाएंगे, आपको कन्वर्जन भी आ जाएंगे अगर आपको रिएक्शन ध्यान में होंगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं, हेलो एल्केन्स की कर रहे हैं, प्रिपरेशन हम करते हैं अब फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से करते हैं, फ्रॉम एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ मैं एक दूसरी रिएक्शन लेके आपको दिखा देती हूँ, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम HX ऐड कर रहे हैं, और रिएक्शन देखिए जरा, हमें जो एडिशन होगी वो डबल बॉन्ड पे होगी। अब हाइड्रोजन यहाँ जाए या हेलोजन यहाँ पर जाए, तो हम यहाँ पर जो रूल फॉलो करेंगे वो मार्कोवनिक्स ऑफ रूल फॉलो करेंगे। मार्कोवनिक्स ऑफ रूल क्या कहता है, मार्कोवनिक्स ऑफ रूल कहता है कि पॉजिटिव वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और नेगेटिव वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। मार्कोवनिक्स ऑफ रूल है, मार्कोवनिक्स ऑफ रूल है। लेकिन एंटी मार्कोवनिक क्या कहता है कि पॉजिटिव वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। देखिए जरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, हाइड्रोजन वहां जाएगा या पॉजिटिव ग्रुप वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। पॉजिटिव वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, और नेगेटिव वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड में ही होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ होती है एडिशन जो होती है वो डबल बॉन्ड में होती है या ट्रिपल बॉन्ड में होती है, सिंगल बॉन्ड में कभी भी एडिशन नहीं होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ CH2 और X। अब मार्कोवनिक्स ऑफ रूल कब लगेगा और एंटी मार्कोवनिक्स ऑफ रूल कब लगेगा? एंटी मार्कोवनिक्स ऑफ रूल तब लगता है जब यहाँ पर ऑक्साइड हो, परऑक्साइड हो, परऑक्साइड, परऑक्साइड का मतलब है या तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, या यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड हो, बेंजोइल परऑक्साइड हो। अगर ये होंगे तभी एंटी मार्कोवनिक्स ऑफ रूल लगेगा, अदरवाइज हम कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोवनिक्स ऑफ रूल लगाएंगे। ये हमारी रिएक्शन है। हम अगर एल्कीन में एडिशन करें ब्रोमीन का तो ये रिएक्शन बनाएगा तो ये हेलो एल्कीन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन ब्रोमीन, अगर हम ब्रोमीन के साथ करते हैं तब हेलो एल्केन फॉर्म हुआ, और इसमें हम क्लोरीन की करें, ब्रोमीन की करें, आयोडीन की करें, कर सकते हैं रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, अच्छा फ्लोरीनेशन की नहीं करेंगे क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि जो फ्लोरीन है, देखिए फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज बहुत छोटा होता है, और इनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, और ये साइज छोटा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, तो बहुत पास पास होंगे,
तो इनके लोन पे क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, तो बॉन्ड क्या होंगे, बहुत जल्दी टूट जाएंगे। इट मींस इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इनको अंडर कंडीशन यूज करना पड़ता है, इसीलिए स्वार्ट्ज रिएक्शन से ही हम इसको करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। अब ब्रोमिनेशन किया, क्लोरीनेशन कर सकते हैं और आयोडीनेशन कर सकते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ये वाली ब्रोमिनेशन रिएक्शन और कहाँ यूज होती है, ये टेस्ट करने में यूज होती है कि जो कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर कंपाउंड, ब्रोमीन क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है, अगर कंपाउंड सेचुरेटेड है और उसमें हम ब्रोमीन डालते हैं तो जो कलर है ब्रोमीन का वो एज इट इज रहेगा। अगर सेचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ब्रोमीन जो रेडिश ब्राउन कलर था, अगर हम उसको अनसेचुरेटेड में डालते हैं, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले में डालते हैं, तो उसका जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। कलर क्या होता है उसका, रेडिश ब्राउन नहीं रहता, खत्म हो जाता है, बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स वो अनसेचुरेटेड है, अगर कलर एज इट इज रह रहा है तो इट मीन्स वो क्या है, सेचुरेटेड है। ये हमारे हेलोअल्केन हेलोअरीन की प्रिपरेशन है। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।